साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 9 फलों का दरबार इसमें दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। कुछ अभ्यास कार्य हम पहले भी कर चुके हैं, शेष अभ्यास कार्य हम अभी करेंगे। तो बच्चों, अपनी अविरल पुस्तिका में पेज नंबर 71 यानी पेज नंबर 71 निकाल लीजिए। चलिए और जल्दी से हम अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। शब्द दिए हैं तो, ही, यदि तो, भी। का दिया है मेरा शरीर अब डैश कमज़ोर है। बताइए बच्चों, यहाँ क्या शब्द लिखा जाएगा? मेरा शरीर अब भी, यहाँ शब्द आएगा भी। मेरा शरीर अब भी कमज़ोर है। ख है डैश तुम लोगों को परेशान करोगे डैश कैसे गुणी कहलाओगे। बताइए बच्चों, यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 2 डैश हैं। पहले में आएगा यदि और दूसरे में आएगा तो। क्या हुआ इधर? यदि तुम लोगों को परेशान करोगे तो कैसे गुणी कहलाओगे। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है ग, हम तो हमेशा सभी को लाभ डैश पहुंचाते हैं। यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा ही। हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। इसके बाद घ, सभी फल डैश मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे तो। सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। आप भी लिख रहे हैं ना? वेरी गुड, लिखते जाइए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया है शुद्ध वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी जो शब्द सही है, जिसकी लिखावट, वर्तनी यानी शब्द को लिखने का तरीका, जो भी शब्द सही है उसको सही का निशान लगाना है। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 शब्द दिए हैं, जिनमें एक शब्द सही है, उसको हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है? तो पहला दिया है बीमार, बीमार, बीमर। कौन सी वर्तनी सही है यहाँ? बीमार। इसमें बीमार वर्तनी सही है। उसके बाद है अमरूद, अमरूद, अमरद। इसमें कौन सी वर्तनी सही है? इसमें सही है अमरूद। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। इसमें कौन सी वर्तनी सही है बच्चों? इसमें सही है कैल्शियम। उसके बाद है उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित। इसमें कौन सी वर्तनी सही है? इसमें सही है उपस्थित। उसके बाद है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। बोलिए, इसमें कौन सी वर्तनी सही है? स्वास्थ्य। जब मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ तो क्या बोलती हूँ हमेशा कि कठिन शब्दों का लिखकर ज़रूर अभ्यास करें। ये देखिए, ये सारे कठिन शब्द अगर आपने वर्तनी
शब्द पढ़े होंगे तो ये वर्तनी भी आपको बड़ी ही आसानी से आ जाएगी कि कौन सी वर्तनी सही है। आ गया ना आसानी से आपको समझ? वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ आज आपको फिर एक नई चीज़ बताई गई है, इसको भी ध्यान से समझिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक कहलाते हैं। फिर से पढ़ती हूँ एक बार, सुनिए ध्यान से। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्द समश्रुति भिन्नार्थक कहलाते हैं। बोलने और सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, समझते हैं। समान, समान का अर्थ बराबर। उसके बाद सामान, सामान यानी वस्तु। उसके बाद दिया है सम्मान यानी आदर। देखिए यहाँ कितना फ़र्क है इस समान में और इस समान में, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ एक मात्रा का फ़र्क है ना। और यहाँ भी सिर्फ माँ, आधा माँ बना हुआ है। तो बोलने में एक जैसे लग रहे हैं ना ये शब्द, है ना बच्चों, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, तो इन्हें हम बड़े ही ध्यान से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको एक आसान सा इसी पर आधारित अभ्यास कार्य दिया है। क्या दिया है? अब इन शब्दों के द्वारा खाली स्थान भरिए। ठीक है, चलिए। क, कुली स्टेशन पर डैश उठाते हैं। तो क्या उठाते हैं? कुली सामान। चलिए लिखिए। उसके बाद है हमें हमेशा गुरुजनों का डैश करना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ हम? सम्मान। उसके बाद अगला है ग, माता पिता के लिए सभी बच्चे एक डैश होते हैं। यहाँ आएगा समान यानी बराबर। बच्चों आपको समझ आ रहा है ना? वेरी गुड, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार काम, ड्राइंग करना सबको पसंद है ना? हाँ, यहाँ क्या दिया है? दिए गए फलों के चित्र बनाइए और रंग भरिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है? अनार, और इसके लिए यहाँ जगह भी दी है, और नीचे दिया है नाशपाती, और उसके लिए भी जगह दिया है ना। तो आपको क्या करना है? अनार और नाशपाती के अलग अलग, यहाँ आप क्या बनाएंगे? अनार, और यहाँ क्या बनाएंगे? नाशपाती, और उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, वेरी गुड, जल्दी से इसको कर लीजिए पूरा। उसके बाद है, आपने अभी आकलन करना सीखा था ना पिछली बार? हाँ, तो वैसे ही प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और बताइए। श्रुत भाव ग्रहण, ये आकलन ही है। ठीक है बच्चों, आपने किया है तो थोड़ा ध्यान से हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इस पर आधारित मैं प्रश्न आपसे पूछूंगी। चलिए। फल स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। हमें अपनी नियमित दिनचर्या में फलों को अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए। प्रत्येक फल में पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रायः लोग फलों को खाने का सही तरीका नहीं अपनाते, इस कारण फल उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते
जितना पहुंचाना चाहिए। यदि फलों को खाने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखी जाएं, तो निश्चित रूप से फल हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जैसे सीमित मात्रा में खाना, समय पर खाना, धोकर खाना आदि। ध्यान से पढ़ा आपने, सुना? चलिए अब इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, फल हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? बताइए, क्या प्रदान करते हैं फल? ऊर्जा। लिखिए आप भी। ख, प्रायः लोग क्या नहीं जानते? लोगों को क्या चीज़ नहीं पता फलों के बारे में? इसका उत्तर है फलों को खाने का सही तरीका। सही तरीका नहीं जानते लोग फलों को खाने का। ग, फलों को खाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आपने जब पाठ पढ़ा तो ऐसी बहुत सी बातें थी जो फलों को खाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। बताइए वो क्या क्या थी बातें? देखिए, सीमित मात्रा में खाना, यानी फलों को हमें सीमित मात्रा में खाना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही, ठीक है। और दूसरा, समय पर, फलों को समय पर खाना चाहिए। पाठ में बताया गया था ना कि अमरूद को शाम को नहीं खाना चाहिए, केले को शाम को और खाली पेट नहीं खाना चाहिए, बताया गया था ना। और अंतिम, धोकर खाना, फलों को हमेशा अच्छी तरह धोकर साफ करके ही खाना चाहिए। समझ में आया? ये सारे उत्तर हमने कहाँ से लिए हैं? पाठ जो अभी गद्यांश पढ़ा उसमें से ही लिए हैं ना, कहीं अलग से तो नहीं लिए। जब हमने आकलन किया था तो मैंने आपको बताया था ना कि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से ही छांट कर लिखने हैं। लिख लिया बच्चों आपने सब? वेरी गुड। तो आज हमारा पाठ 9 फलों का दरबार पूरा हो गया। पाठ बहुत बड़ा था, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ आसान है। आप अभ्यास करेंगे तो पाठ बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा और आप सब कुछ आसानी से कर पाएंगे। इसमें दिए गए सभी अभ्यास कार्यों को बड़े ही रुचिपूर्वक कर पाएंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। ड्राइंग भी है इसमें, है ना? तो जल्दी से सभी अभ्यास कार्यों को पूरा कर लीजिए और लिखकर भी अभ्यास करते रहिए। ठीक है बच्चों?